इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। रावलपिंडी से जैबेटाबाद और गिरदनवाब में ज़मीन लरज़ उठी। मर्दान सवात लोअर दीर जिला शांगला में ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान और चीन के सूबे सिंकियांग का सरहदी इलाका था। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 159 किलोमीटर थी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की हैदराबाद और सियालकोट के अवाम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PSL में 2 नई टीमों की शमूलियत को तारीखी लम्हा करार दिया। कहा कि आज फ्रेंचाइज ओनर्स ने PSL पर अपना एतमाद जाहिर किया। यह पाकिस्तान की कामयाबी है। ओनर्स को PCB के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ। नीलामी में हिस्सा लेने वाली 4 से 5 अमरीकी कंपनियाँ थीं। आने वाला सरमाया खेल के फ़रोग़ पर खर्च होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी हो रही है, तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा, ताल्लुकात मजबूत होंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में PSL की 2 टीमों की नीलामी की रंगारंग तकरीब। नीलामी में हिस्सा लेने वाले 9 ग्रुप्स और 6 शहरों का तारुफ करवाया गया। चेयरमैन PCB ने 1 घंटी बजा के नीलामी शुरू करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। वसीम अकरम ने ऑक्शंस की जिम्मेदारी संभाली और खूब जोश दिखाया। नीलामी का बेस प्राइज 110 करोड़ रुपए रखा गया। तकरीब में वफाकी वज़रा और खिलाड़ियों की भी शिरकत। नीलामी से कबल हालिया टूर्नामेंट्स में कामयाबियों में पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ रुपए और हांगकॉन्ग सिक्सेस को 1 करोड़ 85 लाख रुपए के इनामात से नवाजा गया। पाकिस्तान में अमन तबाह करने की कोशिश करने वालों को मई में मुंह तोड़ जवाब दिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्विस से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को ज़नाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सियासी रहनुमा और तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। ख़वारिज को हमसाया मुल्कों की सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी का सर कुचल कर दम लेंगे। मार के हक़ में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलोचिस्तान में भी मुश्किलात पैदा की। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद बलोचिस्तान काबीना अवामी खदमत में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि NFC के तहत तमाम वसाइल सूबों को फराहम किए जा रहे हैं। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के लिए पंजाब अपने अपने हिस्से से 11 अरब रुपए दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया। चमन कराची शाहराह N25 का संग बुनियाद रखा गया। सैलाब मुतासरीन को घर और चेकों की भी तकसीम। वज़ीर आज़म की गवर्नर खाउस अहमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफ़र खान मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। गवर्नर जाफ़र खान मंदुखेल ने तरक्याती मनसूबों और पेशरफ्त से आगाह किया। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन है। कौमी सलामती को लाहिक ख़तरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फ़ौज हर कस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरआज़म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरों से इजहार ख्याल। चैलेंजेस का पेशेवराना महारत से मुकाबला करने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने ख़ुसूसी फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। ऑपरेशनल तैयारियों, तरबती मयारात और जंगी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इक़दामात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का मुस्तक़बिल की जंगों के हवाले से तैयारी और जिद्दत अपनाने पर जोर। फौजी जवानों को मैसर स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। हाई केयर सेंटर का दौरा, इलाज और मुआलजे की सहूलियात को भी सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज के माबैन पेशावाराना तावन, तरबती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात का इयादा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी पेशावाराना दिलचस्पी के अमूर बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अरब आमद पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया को रॉयल सऊदी एयरफोर्स का गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ की सऊदी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई वाहिदा बाहमी एतमाद बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। भारत ने जंगबंदी के लिए तीसरे मुल्क से मुदाखलत करवाई। भारत का दहशतगर्दी पर मनगढ़ंत बयानिया हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकता। भारत खत्ते के अमन में खलल डालने वाला किरदार अदा करता रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि भारत ने बैरून मुल्क मावराए अदालत कातिल किए, हमसायों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। कुलभूषण जैसे ऑपरेटर्स के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई। दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने वाला दूसरों को नसीहत करने की बजाय अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान की अंदरूनी सूरत हाल इसका दाखिली मामला है। ईरान के खिलाफ बैरूनी जारहियत और धमकियों की पाकिस्तान ने मुखालिफत की, आइंदा भी करता रहेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कैप्टन असमत गुलफाम शहीद की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद मियाँ लतीफ़ और चेयरमैन पब्लिक न्यूज़ और अल रहमान डेवलपर्स मियाँ मोहम्मद मुश्ताक से इजहार तासियत। गवर्नर पंजाब ने कैप्टन असमत गुलफाम शहीद के वालिद को गले लगाया, फातिह ख्वानी की। कहा कि पाक फौज के अफसर और जवानों की शहादतें कौम पर एहसान अजीम हैं। पाक फौज के जवान अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, तब कौम सुख की नींद सोती है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं। पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सफ़ अव्वल पर लड़ी है। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए, एक बयानिया ज़रूरी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। सूबाई हुकूमत गुड गवर्नेंस में सबसे आगे है। सलमान अकरम राजा बोले, मासूम लोगों की शहादत मंजूर नहीं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान की फौज भी हमारी है, अवाम भी हमारी है। डायलॉग के बिल्कुल हक में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी टीम कैप्टन है, उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है। और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग के हक़ में हैं। कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग के ज़रिए हल ना हो सके। जालिम माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना तमाम उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज को उलमाए कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब लेगी। दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फ़रोग देना खयानत है। उलमाए कराम की मशावरत से हुकूमती मामलात में बेहतरी आ सकती है। उलमाए कराम अवाम हुक्मरानों के दरमियान ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके की जानिब से 6 माह में 266 अरब रुपए इनकम टैक्स की अदायगी। टैक्स गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 23 अरब रुपए ज़ायद। तनख्वाहदार तबके का अदा करदा टैक्स रियल स्टेट सेक्टर से दुगना से भी ज़्यादा रहा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने जुलाई से दिसंबर 2025 तक मजमूई आमदन का 38% टैक्स की सूरत में अदा किया। नॉन कॉर्पोरेट मुलाजमीन ने सबसे ज़्यादा 117 अरब रुपए के और कॉर्पोरेट सेक्टर मुलाजमीन ने 82 अरब रुपए इनकम टैक्स की अदायगी की।
पंजाब और सिंध के मुताबिक इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवेज और कौमी शाहराहें धुंध की लपेट में। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द हवा का राज बरकरार। लाहौर में बादलों के डेरे। बागों के शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध हुकूमत की तमाम ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। खिलाफ वर्जिया पर गाड़ियां जब्त करने का इंतबाह भी जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन कहते हैं अब तमाम गाड़ियों को मुकर्रर रफ्तार में चलाना लाजिम होगा। ओवरलोडिंग, गलत ओवरटेकिंग, तेज रफ्तारी, लापरवाह ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा।